न्यूज़ ताज डेली में आप सभी का एक बार पुनः नवीन वीडियोज़ में स्वागत है। आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो कट ऑफ इस वीडियोज़ में दी गई है। संपूर्ण किस वर्ग की कितनी रहेगी तो आप अंत तक वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आपको बता दिया जाता है कि इस भर्ती पर महिला अभ्यर्थियों ने कई प्रकार के आरोप लगाए हैं और आरोप ही नहीं, क्योंकि जैसे ही फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे, फॉर्म भरवाए गए थे, उस वक्त भर्ती की विज्ञप्ति में स्पष्ट नियम लिखे गए थे। 10 वर्ष का महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अनुभव होना चाहिए, वही इसमें पात्र हो सकते हैं। किंतु यहाँ पर एक अलग ही देखने को मिला, सेंटरों के अंदर वो बालिकाएं भी नज़र आई जिनकी उम्र लगभग 20-25 ईयर्स हो, जो केवल स्नातक शिक्षा अंधारी हो या अन्य हो। ऐसा आरोप महिलाओं ने लगाया। क्या ये सही है? विभाग ने अभी तक इस पर किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान लिया नज़र नहीं आ रहा, ना ही किसी ऑफिशियल इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो फिलहाल अगर आप ऐसा हुआ है तो आप इस वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये आपकी बात है वो सभी तक पहुँचे और विभाग भी इसको संज्ञान में ले। अब जी हाँ, देखिएगा, खैर जो भी सूचनाएं हैं सो सूचनाएं आपके द्वारा जो दी गई है उसी के अनुरूप निकल करके आ रही है। जो भी आपके द्वारा जो फीडबैक दिए जा रहे हैं उनके अनुसार मैंने कहा कि न्यूज़ ताज डेली के कम्युनिटी पेज पर मैं सर्वे छोड़ रहा हूं और आपके कमेंटों को जो कि टेलीग्राम चैनल पर आए हैं, मैंने 2 वीडियोज़ आपकी भर्ती से संबंधित अपलोड किए हैं, उन पर काफ़ी कमेंट्स आए हैं और इसी पर उन सब को मद्देनज़र रखते हुए और पिछले वर्षों की जो कट ऑफ है रही है उनको देखते हुए और जो कि इस भर्ती के जो नियम बनाए हुए थे इसके अंदर कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं, उनके अनुरूप ही, क्योंकि इसके अंदर लगभग एक जो 10 साल वाला नियम है अनुभव वाला, वो बहुत ही विशेष अहम नियम है, उसके कारण कट ऑफ आपकी डाउन हो रही है। फिर भी क्या कट ऑफ रही है वो आप अच्छे से इसको देख करके समझिएगा। जैसे आपके सामने ये एक दिन ही, हालांकि ये 7 दिन के बाद में सर्वे पूर्ण होगा, जिसके अंदर तकरीबन आप 9000 के समथिंग आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें से नहीं करके हम कह सकते हैं 1000 से 2000 महिला अभ्यर्थी इससे जुड़ जाएगी और सही अनुमान हमारा निकलेगा। और विशेष सही तो जैसे कर्मचारी आपने बोर्ड है वो आंसर की जारी करेगा। आंसर की जारी करने के बाद कौन से प्रश्न डिलीट होने वाले हैं, कौन से प्रश्न वो आपत्ति वाले हैं, आपत्ति ली जाएगी, आपत्तियों का फिर पुनः निस्तारण होगा, उसके बाद ही मालूम चलने वाला है। ये एक बड़ा अनुमान होता है। तो देखिएगा 110 का मैंने कहा 10 यानी आपके 150 प्रश्न थे, 110 यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बताई गई थी, तो 110 मात्र 5% ही बता रहे कि 110 प्रश्न हमारे सही हो रहे। इसको भी हम इसको नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि 110 प्रश्न सही यहाँ पर बहुत ही कम, हम कह सकते हैं कोई 1-8% ही होता है। तो ये आंकड़ा आपकी कट ऑफ को नहीं छू करके जाने वाला है। दूसरी चीज़ हम अगर देखते हैं तो वो यहाँ पर देखिएगा 90+ प्रश्न वालों की संख्या भी यहाँ पर लगभग 15% आपकी बताई गई है। और यहाँ पर जो 90 अमूमन देखिएगा आंसर की और आपत्ति निस्तारण के बाद में इन अंकों में गिरावट होती है, प्लस होने के बहुत ही कम चांसेज रहते हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ हद तक मान सकते हैं कि यहाँ पर अब अगली जो कॉलम मैंने प्रश्न संख्या दी थी 80 से 89, जो कि 25% महिला अभ्यर्थी कहती है कि हाँ जी हमारे प्रश्न इतने राइट हो रहे हैं। ये अभी बड़े अनुमान चल रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर भी कुछ गिरावट होने वाली है। तो आपका जो कट ऑफ का सिलसिला है वो यहाँ से निकल करके और इससे तो नीचे हो गया और यहाँ इसके आसपास हो गया, मतलब ये जो दोनों है रो इनके बीच में ही रहने वाला है। 200 अंक आपके यहाँ पर मैं क्वेश्चनों पर बता रहा हूँ। अगर आपके मान लीजिएगा 85 क्वेश्चन आपकी जनरल की कट ऑफ जाती है, तो ओबीसी की कट ऑफ स्वाभाविक है लगभग 82 के आसपास हो जाती है। ईडब्ल्यूएस लगभग 80 के आसपास हो जाती है। ईडब्ल्यूएस 80 के आसपास हो जाती है। और ईडब्ल्यूएस के बाद हम एससी एसटी करें तो वहाँ पर हम 75 के आसपास दोनों को ले लेते हैं। उसके बाद अन्य जैसे पृथक महिला है, विडोज महिला है, उनकी और ही कम रहेगी। हालांकि इस सर्वे में अगर आपने अभी तक भाग नहीं लिया है तो भाग जरूर लीजिएगा। 70 से कम 16% है।
क्योंकि ये एक बड़े स्तर पर जो आप अगर सही सूचना दी है तो ये सही रहेगी। अगर आप में से किसी ने गलत सूचना दी है तो कट ऑफ इससे भी कम जाएगी। कट ऑफ अगर किसी ने गलत सूचना दी है तो कट ऑफ का ग्राफ है वो नीचे की तरफ ही जाना है, यहाँ से ऊपर नहीं जाना है। यहाँ से ऊपर बहुत ही कम जाने वाला है। अभी 192 अभ्यर्थियों ने इस पोल में भाग लिया। कुल मिलाकर के मैंने लगभग 80 से 85 मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। कमेंटों के माध्यम से अभी अपनी सूचना दी है, जो भी आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारा सहयोग करने के लिए इस वीडियोज़ को आप अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन सभी महिला अभ्यर्थियों के पास ये वीडियोज़ पहुँच जाए और वो अपना उनका पेपर कैसा हुआ, उनके पेपर में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, उसका फीडबैक है हम तक पहुंचा सके इसके माध्यम से, ताकि अगला वीडियोज हो वो वीडियोज और ही विश्वसनीय रहे, और ही अधिक विश्वसनीय रहे। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ और भी देख सकते हैं। मैंने कहा ना कमेंट, तो यहाँ पर कमेंटों की भी चर्चा हुई है और ये आप कमेंटों वाला सेक्शन भी देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। और भी कमेंट है कि यहाँ पर केवल आपको उदाहरणार्थ कुछ कमेंट बताए जा रहे हैं। ये कुछ कमेंट करने वाले जो ऑडियंस है उनके पहले तो कमेंट करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आपसे भी वापस पुनः आग्रह किया जा रहा है कि आप सूचना जो भी दे रहे हो, ये देखिएगा ऐसी कैटेगरी अभ्यर्थी है और 78 क्वेश्चन राइटिंग सिचुएशन चल रही है। AWS है 72 क्वेश्चन की स्थिति चल रही है। देखिएगा TSP बेल्ट से हैं। और देखिएगा यहाँ पर मात्र सीटें हमारे पास कितनी हैं, मात्र सीटें तो हमारे पास 202 ही है। दूसरी बात यहाँ पर ये चीज़ हो गई, जो 10 वर्ष वाला नियम है वो बहुत ही बड़ा नियम यहाँ पर कट ऑफ को नीचे गिराने में अहम रोल अदा कर रहा है, अहम रोल वो अदा कर रहा है। फिर भी आशा उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी से आप संतुष्ट हो और किसी भी प्रकार से डिमोटिवेशन होने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम आंकड़े तो जैसे ही विभाग के द्वारा जारी होंगे वही मान्य होंगे। ठीक है, अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ है। धन्यवाद।